स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 13.6 का दूसरा सवाल हमें दिया है। लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सारी ही चीज़ें आपको डिटेल में समझाऊंगा। सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। सवाल में स्टूडेंट्स हमें पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पाइप की लंबाई, इसको हम ऐसे दिखाएंगे, ये हमें 35 सेंटीमीटर दी हुई है और हमसे पाइप का द्रव्यमान पूछा है। पाइप का द्रव्यमान क्या होगा? जो लकड़ी का द्रव्यमान होगा वही पाइप का द्रव्यमान होगा, क्योंकि पाइप लकड़ी का बना है। ठीक है, तो हमें लकड़ी का द्रव्यमान निकालना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इस पाइप के किसी एक सिरे को यानी किसी एक छोर को सामने से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये जो चीज़ है ये लकड़ी की मोटाई है, ठीक है ना। जिस लकड़ी का ये पाइप बना है उस लकड़ी की ये क्या है? मोटाई है। तो देखो, इस सिरे में आपको दो वृत्त दिखाई दे रहे हैं। एक तो अंदर बना हुआ वृत्त दिख रहा है और एक बाहर बना हुआ वृत्त दिख रहा है, ठीक है। तो जो अंदर वृत्त है इसका व्यास हमें 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये व्यास हो जाता है, ये हमें 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जो बाहरी वृत्त है, ठीक है ना, इसका व्यास हमें 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हमसे इस पाइप का द्रव्यमान पूछा है और बोला है कि अगर 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है तो पाइप का द्रव्यमान क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लकड़ी का द्रव्यमान निकालेंगे और लकड़ी का द्रव्यमान निकालने के लिए हमें इस लकड़ी का आयतन निकालना होगा। ये जो लकड़ी है, ठीक है ना, इसका जो भी आयतन निकल कर आएगा हम इसकी गुणा, यानी इस लकड़ी के आयतन की गुणा 0.6 ग्राम से कर देंगे तो हमें इधर आंसर मिल जाएगा। अब इस लकड़ी का आयतन हम कैसे निकालेंगे? तो देखो, पाइप हमारा बेलनाकार है तो फॉर्मूला तो हमारा πr² लगेगा, ठीक है ना। लकड़ी का आयतन कैसे निकलेगा? तो देखो, अगर हम पूरे पाइप के आयतन में से, पूरे पाइप के आयतन से मतलब है लकड़ी सहित, ठीक है ना, ये जो बाहर वृत्त है ना, इस वृत्त की त्रिज्या को लेकर हम पूरे पाइप का आयतन निकालेंगे। हम मान लेते हैं ये जो बाहर वाला वृत्त है इसकी ये जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये यूँ कह लें कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो ये जो त्रिज्या है बाहर वाले वृत्त की, इसको हम मान लेते हैं R2 और अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं R1। तो देखो, पूरे पाइप का आयतन हम कैसे निकालेंगे? πr²h से, ठीक है। और अंदर वाले वृत्त, अंदर वाले खोखले पाइप का आयतन हम निकालेंगे πr1² से, ठीक है। अगर हम पूरे पाइप के आयतन में से घटा दें खोखले पाइप का आयतन इस चीज़ का, तो क्या बचेगा? लकड़ी ही तो बचेगी, लकड़ी का आयतन ही तो बचेगा। तो यहाँ पर हमें पूरे पाइप के आयतन में से खोखले पाइप का आयतन माइनस कर देना है। तो यहाँ हमें मिलेगा लकड़ी का आयतन आंसर में, ठीक है ना। और इसकी गुणा हमें कर देना है 0.6 ग्राम से, तो हमें आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया? हमें पूरे पाइप के आयतन में से ये खोखले पाइप का आयतन माइनस करना है, बस लकड़ी का आयतन मिल जाएगा और लकड़ी के आयतन को हमें 0.6 ग्राम से गुणा कर देना, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो सवाल में हमें आंतरिक व्यास दिया 24 सेंटीमीटर, तो आंतरिक त्रिज्या इसको हम R1 से दिखाएंगे। ये कितनी हो जाएगी? त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी 24/2। 2 से 24 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो त्रिज्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, यानी R1 हमारा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से R2 हो जाएगा 28/2, 2 से 28 14 बार में, यानी 14 सेंटीमीटर। अब हम लकड़ी का आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। लकड़ी का आयतन हमें क्या करना है? पूरे पाइप के आयतन में से πr2² में से खोखले पाइप का आयतन माइनस करना है πr1² को, ठीक है। मान रख लेते हैं। मान रखने से पहले इन दोनों में जो सेम है उसको कॉमन ले लो, ठीक है। देखो, इसमें पाई है, इसमें पाई है, तो पाई हम कॉमन ले लेते हैं। थोड़ा सवाल
कैलकुलेशन जो है ना वो आसान हो जाएगी। इसमें एच है, इसमें एच है, एच कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से इसमें से पाई और एच हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, R2 माइनस यहाँ से पाई एच कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, R1 स्क्वायर। अब मान रख लेते हैं। तो पाई का मान 22/7 गुणा एच यानी लंबाई, ये हमारी 35 सेंटीमीटर, ठीक है। R2 है हमारा 14 सेंटीमीटर, 14 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस R1 है हमारी 12 सेंटीमीटर, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देते हैं। सॉल्व करते हैं, 7 से 35 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों की हम गुणा कर लेते हैं, 22 गुणा 5 ये हो जाएगा 110, ठीक है। अब अंदर सॉल्व करते हैं, 14 का वर्ग यानी 14 गुणा 14 ये होता है 196, माइनस 12 का वर्ग यानी 12 गुणा 12 144। 110 हमारा सेम रहेगा, ब्रैकेट हटाएंगे, गुणा आ जाएगा, ये दोनों घट जाएंगे। 196 में से 144 गया, 52 बचेगा, ठीक है। तो 110 गुणा 52 ये हो जाएगा 5720 और मात्रक होगा घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन है तो आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। सारी चीज़ें सेंटीमीटर में हैं तो हमें लकड़ी का आयतन मिला है 5720 घन सेंटीमीटर। अब हमें पाइप का द्रव्यमान निकाल लेना है, तो हम लिखेंगे पाइप का द्रव्यमान बराबर लकड़ी का द्रव्यमान। जो लकड़ी का द्रव्यमान होगा वही पाइप का द्रव्यमान होगा, ठीक है। और लकड़ी का द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे, लकड़ी के आयतन को, जो कि है 5720 घन सेंटीमीटर, इसको हम 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का जो द्रव्यमान है उससे गुणा कर लेते हैं, यानी 0.6 ग्राम से, ठीक है। इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 3432 ग्राम, ठीक है। अब इसको हम किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देते हैं, तो 3432 भाग दे देंगे 1000 से, ये हो गया हमारा किलोग्राम, ठीक है। जब 1000 से 3432 को भाग देंगे तो हमें मिलेगा 3.432 किलोग्राम। देखो भाग देने का तरीका क्या होगा, 1000 में 3 जीरो हैं तो ऊपर वाली संख्या में इस ओर से 3 अंकों से पहले दशमलव लगा लो, यानी 1 2 3 यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो पाइप का द्रव्यमान है 3.432 किलोग्राम। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।